अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने रियल के टेस्ट की डिस्कशन करनी थी जो कि हमारा आखिरी टेस्ट था। अभी तक कोई बच्चा एंटर तो नहीं हुआ, किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन डिस्कशन में स्टार्ट कर देता हूँ, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन 1 है, कहता है अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी which of the following is the possible set for range of f। हमें एक बात का पता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो तो उसका जो रेंज सेट होता है वो एक क्लोज इंटरवल होता है जो कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज से बनता है। तो अब ना डोमेन गिवन है ना हमें फंक्शन गिवन है, चार ऑप्शंस हैं। इनमें से आप देख लें क्लोज इंटरवल एक ही है जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, और किसी भी ऑप्शन में क्लोज इंटरवल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा पॉसिबल आंसर जो है वो बीटा ही हो सकता है, जिसमें है -1 से लेकर 2 तक क्लोज इंटरवल। क्योंकि अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो तो उसका रेंज सेट एक लाजमन क्लोज इंटरवल होता है। लोअर एंड पॉइंट उसकी मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, और अपर एंड पॉइंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। A real valued function is continuous on the interval 0 to 10। यहां पर भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर। विच स्टेटमेंट इज इम्पॉसिबल, कौन सी स्टेटमेंट इम्पॉसिबल होती है? सर रेंज ऑफ एफ आर के बराबर कहता नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है। जब क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि फंक्शन हमेशा उसका रेंज सेट एक क्लोज इंटरवल होगा, तो ये ओपन इंटरवल है और बाउंडेड भी होगा। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन में कह रहा है एफ अटेन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये भी ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम यही कहता है कि अगर क्लोज इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज मिलेंगी, ये भी ठीक है। तो क्या गलत है हमने वो बताना। एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये गलत है। हमने पढ़ा हुआ कि अगर एफ क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, ठीक है जी, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, तो फिर एफ क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ऑन द सेम क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास ऑप्शन लाजमी होती है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस लाजमी होता है फंक्शन, वो कह रहा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, तो ये झूठ बोल रहा है। नन ऑफ दिस डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। हमारा आंसर क्या होगा जी, चार्ली। राइट जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 की बात करता है। क्वेश्चन 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 0 to 1। कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है ओपन इंटरवल में? तो सर पहली ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है sin 1/x, ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल में। और अब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है, इस बात को प्रूव करने के लिए, चाहिए चेक करने के लिए, हम इसकी लेफ्ट हैंड पॉइंट पे लोअर लिमिट चेक करते हैं। तो इसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट आपको पता है नहीं करेगी। हमने डेफिनेटली राइट लिमिट चेक करनी होती है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कभी भी नहीं हो सकता 0 से 1 क्लोज ओपन इंटरवल। इज इट क्लियर? तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने एक गलती भी की है। गलती क्या की है मैंने, मैंने पूछना था क्लोज इंटरवल का, ये मैंने एक मिस प्रिंटिंग कह लो कि गलती मैंने कर दी। लिखना मैंने क्वेश्चन के अंदर 0 से 1 क्लोज इंटरवल का था, यानी ओपन इंटरवल पे तो मैंने चेक करना था ना कि ये कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, और क्लोज इंटरवल पर चेक करने के लिए मैंने फिर लिमिट लेनी थी। तो इसलिए मैंने पूछना असल में क्लोज इंटरवल के बारे में था, तो इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, बहरहाल बाकी सारे फंक्शंस जो हैं, एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, या सिंपल एक्स स्क्वायर, और फिर x-1 इंटू साइन 1/x, आप सैंडविच थ्योरम के जरिए प्रूव कर सकते हैं कि इसकी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 1 पर तो वैसी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सैंडविच थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये भी फंक्शन सीधा सीधा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है और ये भी प्रूव हो जाएगा। तो गलती इस क्वेश्चन में ये रही कि मैंने क्वेश्चन के अंदर ओपन इंटरवल नहीं देना था, मैंने असल में क्लोज इंटरवल देना था, वो मैंने गलती से ओपन इंटरवल लिख दिया। इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। राइट जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन 4 में कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस x-1 का मॉड,
देन द पॉइंट्स वेयर एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल वहां पर नहीं होता जहां पर कॉर्नर बनते हैं, और कॉर्नर ये वहां पर बनाता है जहां पर मोड के अंदर जीरो बने। तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके यहाँ जीरो बनेगा, और यहाँ एक्स की वैल्यू वन पुट करके जीरो बनेगा। तो जीरो और वन पर ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन डेल्टा। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, वैसे भी आपकी बीएससी का क्वेश्चन था। तो बीएससी और एफएससी के क्वेश्चन आपके टेस्ट में लाजमन आ सकते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। विच फंक्शन इज नॉट लिप्सिस। सर कौन सा फंक्शन लिप्सिस नहीं है? वो फंक्शन लिप्सिस नहीं होता जिसके किसी हिस्से में, जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में लेक्चर्स में बताया हुआ था कि जो सीकंड लाइंस की स्लोप्स है ना अनडिफाइन होती जाए, यानी सीकंड लाइन वर्टिकल होती जाए। तो साइन एक्स का अगर आप ग्राफ चेक करें ऐसा होता है ना, कहीं पर भी सीकंड लाइन वर्टिकल नहीं होगी। कॉस का ग्राफ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। टेंजेंट एक्स का ग्राफ अगर आप देखें साइन टू एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, बस थोड़ा श्रिंक हो जाएगा बस, यानी साइन टू एक्स का ग्राफ यूं हो जाएगा, बस श्रिंक हो जाएगा बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट का जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है ना, π/2 और -π/2 पर आपको पता है यहाँ पर एसिम्पटोट्स बनते हैं, तो ये इस टाइप का ग्राफ है। और यहाँ पर आपकी जो सेकंड लाइंस हैं वो वर्टिकल होती चली जाती हैं। तो टेंजेंट एक्स फंक्शन जो है ये एलिप्सिस नहीं होगा। तो डेल्टा ऑप्शन में जी टेंजेंट एक्स आपके पास मौजूद है। राइट जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाउंडेड। सर इनमें से कौन सा फंक्शन बाउंडेड है? अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, क्वेश्चन ये 6 है, ऑप्शन ए में है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। जनाब ये भी -1 और 1 के दरमियान में रहना है, ये भी -1 और 1 के दरमियान में रहना है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो -2 और 2 के दरमियान में रहेगा, यानी ये वाला फंक्शन जो है वो क्लियरली बाउंडेड है। ठीक है जी, तो बाकी फंक्शंस को स्टडी कर लें। sin1/x कत्तन बाउंडेड नहीं है, नहीं बिल्कुल बाउंडेड है, ये भी -1 और 1 के दरमियान में रहना बाउंडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है यार। x² भी बाउंडेड है, 0 से लेकर इन्फिनिटी में बाउंडेड नहीं ना होगा। हमने तो चेक करना है किसमें, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि इसके साथ डोमेन भी आपको मेंशन की हुई है 1 से लेकर 10 तक। पूरी रियल लाइंस पे नहीं चेक करना है, यहाँ पर जो डोमेन आगे मेंशन की गई उस पर चेक करना है। तो ये वाला फंक्शन भी बाउंडेड होगा, ये 1 और 100 के दरमियान में वैल्यूज देगा। ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों फंक्शंस हमारे बाउंडेड हैं। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन, फंक्शन आपको कुछ इस तरह का गिवन है, साइन के एक्स ओवर एक्स अगर x 0 नहीं है, k अगर x 0 है, अगर x 0 के बराबर है, कहता है ये फंक्शन k की वैल्यू 0 पर कंटिन्यूस हो जाए तो k की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा? सर फंक्शन कंटिन्यूस वो होता है 0 पर जिसकी 0 पर लिमिट और जिसकी 0 पर वैल्यू दोनों बराबर हो। वैल्यू आपको k मिल रही है, गिवन है, लिमिट आपको यहां से मिलेगी ऊपर वाले फंक्शन से, तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए आपको k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होगा। यहाँ पर आपका रूल लग जाएगा, ये 1 को अप्रोच करता है, इधर भी k इज इक्वल टू k की तमाम रियल वैल्यूज के लिए, पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट बराबर ही आ रही है। राइट जी, तो इट इज फॉर एनी रियल वैल्यू, डेल्टा ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, फॉर एनी रियल वैल्यू। ठीक है जी, एवरी रियल नंबर। राइट, तो आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन 8 की जानिब। क्वेश्चन 8 में वो क्या कह रहा है, कहता है जी विच पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 1 इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। अच्छा ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपने ट्रिक यूज करना है। आपको कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² प्लस 1, ये पैराबोला है। ठीक है जी, इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, इस कर्व के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट के करीब तरीन है। अब 4 ऑप्शंस में आपको क्या क्या गिवन है, पहले ऑप्शन में गिवन है 2 5, दूसरे ऑप्शन में गिवन है 1 0, -1 और 2,
और फिर चौथी ऑप्शन में गिवन है नन ऑफ दीज। तो सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ट्रिक ही यूज करना है, आपने कोई डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेना, यहाँ पे ट्रिक यूज करना है। पहले ऑप्शन में देखें, इस पॉइंट को चेक करें क्या ये कर्व के ऊपर मौजूद है। अगर आप x की जगह 2 पुट करते हैं तो y आपको 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 ही मिलता है। यस, ये पॉइंट कर्व के ऊपर है। इस पॉइंट को चेक करें, x को 1 पुट करेंगे आप तो y आपको मिलेगा 2, यहाँ पर y 0 है, तो ये वाला पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है। इस पॉइंट को चेक करें, x को -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, y मिलेगा 2, यहाँ पर भी y 2 ही मौजूद है। ये भी पॉइंट आपके पास कर्व के ऊपर मौजूद है। ये वाला पॉइंट आपके पास कर्व के ऊपर मौजूद ही नहीं है ना मौजूद। चलिए जी, अब वो क्या कह रहा है, इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो कि इस कर्व के ऊपर है, वो ये है और ये है, लेकिन इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो कि इसके करीब तरीन। तो अब आप इसका इससे डिस्टेंस लेके चेक कर लें, 2 - 0, 2 का स्क्वायर 4 + 5 - 1 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से डिस्टेंस निकल रहा है 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 इस पॉइंट का इससे। अब इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल के चेक करें, -1 - 0 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, ये आपको डिस्टेंस देगा √2, यानी इसका डिस्टेंस से कम है। ठीक है, इसका डिस्टेंस आपको इससे लेके चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर मौजूद ही नहीं है। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, क्योंकि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से निस्बतन इससे कम है और ये कर्व के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर वो कह रहा है कि नन ऑफ दिस की भी ऑप्शन है। तो जब नन ऑफ दिस की भी ऑप्शन है, इसका मतलब ये कि हो सकता है इनमें से कोई भी हमारा आंसर ना हो। अब ये क्या किया जा सकता है, क्या क्यों ये इन तीनों में से क्यों हमारा आंसर नहीं है? इसलिए इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है क्योंकि एक कर्व के ऊपर ये वाला पॉइंट भी मौजूद है। अगर आप गौर से देखो 0 और 1, एक्स की जगह 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0 + 1 1, वाई आपको 1 मिल रहा है। ये वाला पॉइंट खुद भी इस कर्व के ऊपर मौजूद है, यानी अगर ये पैराबोला है तो ये पॉइंट खुद भी इसी कर्व के ऊपर मौजूद है। तो वो जो पॉइंट होगा जो इस कर्व के ऊपर मौजूद होगा, इसका इसी से डिस्टेंस कम से कम होगा, वो खुद यही पॉइंट होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट का इसी पॉइंट से डिस्टेंस 0 होना है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ये था, नन की ऑप्शन मौजूद थी, इसलिए मैं इसको टिक करना चाहूँगा। अगर नन की ऑप्शन ना होती तो फिर जो मैंने आपको तरीका बताया था वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर नन की ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये वाला पॉइंट भी कर्व के ऊपर ही मौजूद है और इसका इससे डिस्टेंस ज़्यादा कम है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 भी सेम यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व आपको y = x² - 1 कर दिया है और अब आपके पास चारों पॉइंट्स मौजूद हैं, नन ऑफ दिस की ऑप्शन नहीं है। जो ट्रिक मैंने बता दिया था वो आपको यहाँ पर चल जाएगा, 2 3 0 - 1 और -1 0। सबसे पहले वो पॉइंट डिलीट कर दे जो कर्व के ऊपर मौजूद नहीं है। x को 1 पुट करते हैं तो y 0 मिलता है, ये वाला पॉइंट कर्व के ऊपर मौजूद नहीं है। x को 2 पुट करें से 4, 4 में से 1 या 3, ये पॉइंट कर्व के ऊपर मौजूद है। 0 1 पॉइंट है, ठीक है। 0 - 1, x को 0 पुट करें y -1 मिलता है, ये वाला पॉइंट भी कर्व के ऊपर मौजूद है। x को -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, ये वाला पॉइंट भी कर्व के ऊपर मौजूद है। तो तीनों का आप इससे डिस्टेंस लेके चेक कर लें, ठीक है। और इस वक्त आप गौर से देखिए ये वाला पॉइंट कर्व के ऊपर मौजूद नहीं है। x को 0 पुट करते हैं, y -1 मिलता है, यहाँ y 1 है, ठीक है। तो अब आप तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लेके चेक करें, इसका इससे डिस्टेंस लें, कितना निकलेगा? 2 - 0 का स्क्वायर 4, 3 - 1 4, √8 निकल रहा है जी इसका डिस्टेंस। इसका ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 निकल रहा है। इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो -1 - 0 1 प्लस 0 - 1 1, ये √2 निकल रहा है। ये आपको सबसे कम डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, इट इज लीस्ट। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है, राइट जी। तो जो ट्रिक बता दी उसका ख्याल कीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की जानिब। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स आपको एक कर्व गिवन है, x का क्यूब प्लस 6x प्लस का 7, कहता है इज कनकेव अप इन द इंटरवल। भाईजान इंटरवल आपको गिवन है, बाद में रीड करते हैं। कनकेविटी चेक करने के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। पहला डेरिवेटिव निकलेगा 3x² प्लस का 6, दूसरा डेरिवेटिव निकलेगा 6x, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो कनकेविटी से मुराद क्या भला, फंक्शन का डेरिवेटिव कनकेव आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो 6x को 0 से बड़ा करेंगे तो x विल बी ग्रेटर देन 0,
इसका मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इन पूरे इंटरवल पर फंक्शन आपका कनकेव अपी है, राइट जी। तो ऑप्शंस को स्टडी करें। ऑप्शन ए में 0 से लेकर इन्फिनिटी ये ऑप्शन मौजूद है, ये ठीक है ऑप्शन। ऑप्शन सी में रियल नंबर ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, आप देख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये फंक्शन कनकेव डाउन है, क्योंकि उस पर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ऑप्शन सी को देखें, इसमें -1 से लेकर 1 तक, इसमें भी नेगेटिव पॉइंट्स है, -1 से लेकर 0 तक ये कनकेव डाउन है। ऑप्शन डी गौर करने वाली, इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक दिया होगा, इस पर भी आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस पर भी आपका फंक्शन कनकेव अप ही है, लेकिन चूंकि इसमें पॉइंट्स कम है और वही वाले पॉइंट्स हैं जो कि इस इंटरवल में भी मौजूद हैं, और जबकि इसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो इस पर भी कनकेव अप है, इस पर भी कनकेव अप है। योर आंसर शुड बी दिस वन, राइट जी। अगर आपके पास किसी ऑप्शन में ये आंसर ना होता फिर आपका ये आंसर बन सकता था, लेकिन चूंकि ये वाला आंसर मौजूद है आपने इसी को टिक करना है, राइट जी। तो ये आपका आंसर है जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। दिस वाज क्वेश्चन 10। चलते हैं जी क्वेश्चन 11 की जानिब। जी क्वेश्चन 11 में सीधी सीधी आपको एक लिमिट चेक करनी है जी। लिमिट कहता है एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स भी 0 को अप्रोच कर गया, वाई भी 0 को अप्रोच कर गया, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई है, 0/0 फॉर्म बनती है, लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पर कोई टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर बनते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट करोगे तो 0 + 0 + 0, सीधा सीधा आपका जवाब 0 आ जाएगा। एंड यू कैन सी द आंसर 0 इन ऑप्शन बी, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में आपके पास क्या है, विच पॉइंट ऑन द पैराबोलाइड, पैराबोलाइड आपको गिवन है z = 2 - x² - का y² इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 1 1 2। चार ऑप्शन मौजूद हैं, 0 0 0, जो ट्रिक बताया वही चलेगा यहाँ पर, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। √2 1 -1 और -1 0 फिर 1। तो सबसे पहले वो वाले पॉइंट्स निकाल दे जो कि कर्व के ऊपर मौजूद नहीं है। एक्स को 0, वाई को 0 पुट करेंगे तो z मिलेगा 2, फ्लॉप का नहीं, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाइन नहीं कर रहा। एक्स को 0, वाई को 0 पुट करूंगा तो z 2 मिल रहा है, यहाँ से यहाँ पर भी z 2 ही है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर मौजूद है। एक्स की जगह आप √2 पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2, -1 का स्क्वायर लेंगे 1, यहाँ -1, z मिल रहा है -1, ये कर्व भी कर्व के ऊपर मौजूद है, ये पॉइंट भी। एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1, 0 पुट करेंगे वाई की जगह तो 1 मिल रहा है, z भी यहाँ पर 1 नहीं है, ये वाला पॉइंट भी कर्व के ऊपर ही मौजूद है। तो इससे डिस्टेंस नहीं चेक करना, इनसे डिस्टेंस चेक कर लें, इसका इससे डिस्टेंस निकाल के चेक करें। डिस्टेंस निकालना आपको आता है, 1 + 1 √2, यहाँ से डिस्टेंस निकल रहा है बेटा, यहाँ से निकाले डिस्टेंस √2 - 1, ये थोड़ा सा डिस्टेंस निकालना मुश्किल काम है। 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 ये +3 का स्क्वायर 9, कुछ इस तरह का बन रहा है √, लेकिन ये बड़ा होगा ना, इससे तो कम से कम बड़ा ही होगा ना √2 से, इसको भी रहने दे। इससे डिस्टेंस चेक करें, -1 - 1 -2 का स्क्वायर 4 + 1 और फिर 1, यार ये भी इससे ज्यादा नहीं कर रहा है ना, तो ये सबसे कम डिस्टेंस दे रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, योर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, जस्ट ट्रिक यूज करें। इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में अक्सर ट्रिक यूज हो रहा होता है। तो क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 में आपके पास f(x, y), ये भी असल में लिमिट सॉल्व करनी है। x² - y का स्क्वायर है, नीचे क्या है बोला, x² + y² है। अगर x y 0 0 नहीं है और अगर x y 0 0 है तो ये वाला फंक्शन है k। कहता है इस कंटिन्यूस एट ओरिजिन फॉर k की कीमत के लिए, k की किस कीमत के लिए फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूस है। तो फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूस कब होगा, जब फंक्शन की 0 0 पर वैल्यू उसकी 0 0 पर लिमिट के बराबर होगा। लिमिट यहां से निकलनी है, राइट जी। तो 0 0 पर वैल्यू k है, तो यहां से लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप लिमिट निकालने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर
बहुत सारे पाथ सबको पता है, यूज कर सकते हैं। तो कौन सा पाथ ज्यादा बेहतर है, वो पाथ आपने यूज करना है। मेरा ख्याल है यहाँ पर एक ऐसा पाथ जो सबके लिए, तमाम पाथ्स का सरबराह बाप होता है, वो यूज करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, नीचे से भी आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, वो कट जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर भी हो जाता है, जबकि ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है और आर कट जाएगा। ऊपर तो बन गया कॉस 2 थीटा, जबकि नीचे 1। लेकिन अब इस फंक्शन को देखें, थीटा चूंकि 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिट जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो के की किसी भी कीमत के लिए लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वैल्यू के बराबर कैसे रखे, मतलब ये फंक्शन के की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है, किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो नन ऑफ दिस 1 2 0 ऑप्शन में मौजूद थे, चौथी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो डेफिनेटली जब के की किसी भी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, आई मीन टू से के की कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि लिमिट ही नहीं निकलेगी, के लिमिट ही के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन आपकी ठीक है, नन ऑफ दिस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14। सर एक आपको ये इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है, आपने सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए गो कि आप जानते हैं बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल लगा सकते हैं, इनवर्स वाला मेथड लगा सकते हैं, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बेशुमार तरीके। लेकिन आपके पास जब ऑप्शंस मौजूद होती हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ खेला जा सकता है, ऑप्शंस के साथ खेलकर क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता है। सॉल्यूशन वही होगा जनाब जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1 पुट करके चेक करें, 1 + 1 + 1 3 बनता है, यहाँ 2 है राइट साइड पे, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 0 2 पुट करके देखें, 0 0 2 बना, यस इधर भी 2 है। अब इसको भी चेक कर लें, ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो समझो यही सोल्यूशन है ना। अब इसको भी चेक करें, 0 0, यहाँ 2 पुट किया तो ये बनेगा -6, जबकि उधर -1 है। ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन वो होगा जिसमें तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। 1 0 1 1 0 1, ये ठीक। 1 2 बना, 0 1 पुट किया, -3 2 -3 -1, ये भी ठीक। 1 0 1 1 0 1 1 + 1 2, ये भी ठीक। तो इस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया, यही आपका सोल्यूशन है, यही आपका आंसर है। बैक सोल्व से आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 15, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। ठीक है जी, मुझे सांस भी चढ़ गया, मैंने ब्रेक नहीं ली क्वेश्चन के दौरान। द सिस्टम, आपके पास सिस्टम है x + y + z = 2, x - y प्लस का 2z = 1, x माइनस का y + 3z = 1। कहता है ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन रखता है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखता है। और यार ऐ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता रैंक कट के तुसी चेक कर सकते हो। मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने जा रहा हूँ। 1 1 1 लाइन लगाकर 2 1 - 1 2 1 1 - 1 3। घबराए नहीं, रैंक के इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ा करेंगी। ठीक है जी, जल्दी आपका आंसर आ जाया करेगा। 1 1 1 2 -1 से मल्टीप्लाई करके मैं इसमें जमा करूंगा, 0 बन जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करूंगा, -2 बन जाएगा। -1 + 2 1 बन जाएगा, -2 + 1 -1 बन जाएगा। इसको भी 0 बनाना है, -1 + 1 0, -1 -1 -2, -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा किया 2, -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा किया -1। एक स्टेप और है बस, 1 1 1 2 0 -2 1 -1। मैं इसको 1 नहीं बना रहा हूँ क्योंकि 1 बनाए बगैर ये 0 हो रहा है। जस्ट इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करें 0, -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करें तो 1, -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। सर ये 0 बना, खैर है, लेकिन ये नॉन जीरो है। पूरे का रैंक इसके रैंक के बराबर है, दोनों का रैंक 3 है। तो रैंक ऑफ ए भी 3 है, रैंक ऑफ ए बी भी 3 है।
अगर ये बराबर ना होता तो सिस्टम का सोल्यूशन नहीं निकलना था, ये बराबर है, इसका मतलब सिस्टम का सोल्यूशन निकल आया। सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो पता नहीं यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। वो कैसे पता लगता है? सर ये जो रैंक है अगर नंबर ऑफ अननोन से कम है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन। अननोन भी 3 है, रैंक भी 3 है, मतलब हमारे पास मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम अगर आपने कह दिया कि कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये कि सॉल्यूशन निकलता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ऑप्शन ए भी ठीक है क्योंकि उसमें कहा हुआ सिस्टम, नहीं ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी ठीक है क्योंकि उसमें कहा हुआ कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन निकलता है। यस निकलता है, लेकिन सिस्टम का सॉल्यूशन या तो यूनिक होना है या इनफाइनाइटली मैनी होना है। तो यहाँ पर आपने सिस्टम कंसिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन निकलता है, इसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है। तो यूनिक सॉल्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट जी, ऑप्शन सी, राइट जी। तो ये था जी आपका टेस्ट, आज का आखिरी टेस्ट जो कि मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं, वरना मीटिंग एंड करते हैं और इसको हम जूम पे अपलोड कर देंगे। जूम कह रहा हूँ, आपका जो होता है वो क्या कहते हैं, जहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं? आसिम रशीद हमारे साथ हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर 3-4 क्वेश्चन है, इसी के अंदर ही है। सबसे पहले तो है सर क्वेश्चन नंबर 10 है सर, उसमें हमने जो कनकेव अब चेक करते हैं, तो हम जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं या ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ग्रेटर सिर्फ देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू देन, 0 नहीं लेंगे? नहीं ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में सर अगर हमारे पास वो सर एक दफा निकालें। जी जी मैंने निकाला हुआ टेस्ट, आप हुक्म करें। क्वेश्चन 12 में इधर ही जी जी ये सोल्यूशन जी में सर। क्वेश्चन 12 का जी प्लीज बताइए। एक मिनट सर, अगर इसमें हमारे पास नन का ऑप्शन होता तो फिर हम क्या फिर करते? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर नन का ऑप्शन होता तो फिर डेफिनेटली ये मैं नन फर्ज कर लो, यहाँ पे नन का ऑप्शन है, फिर आपको क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, फिर आपको पूरा क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मुमकिन था ना कि कोई ऐसा पॉइंट भी हो जो इन 3 पॉइंट्स में नहीं है और उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और कम होता और वो पॉइंट भी इस कर्व के ऊपर मौजूद होता है ना, फिर आपको पूरा क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है यार, इतना लेंथी क्वेश्चन तो आपको नहीं ना आएगा, तो इसके चांसेस कम ही है जरा। ठीक है, मतलब नन नहीं आएगा? हाँ नहीं आ सकता है, अगर तो आ गया तो फिर क्राइटेरिया पूरा लगाना है आपने। इज इट क्लियर? ठीक सर। नेक्स्ट जी क्वेश्चन, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। नंबर 8 सर। क्वेश्चन 8 जी जी वो हुक्म। इधर तो निकाले सर, मैंने लिखा हुआ है वो। अच्छा जी, एक इधर से दफा सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बात करें। क्वेश्चन 8। सर, एक मिनट। हाँ सर, ये है कि हम जो डिस्टेंस मालूम करते हैं वो हमेशा 0-1 ओपन इंटरवल से ही करेंगे। What do you mean by distance? बेटा this is not the interval, this is a point. How stupid you are. हैं? सर पॉइंट 0-1 जब डिस्टेंस लेंगे बेटा तो पॉइंट से पॉइंट, इस वक्त ये नोटेशन ओपन इंटरवल में भी यूज करते हैं, लेकिन इस वक्त ये नोटेशन एज अ पॉइंट की ऑर्डर पेयर की है, ये एक्स ये वाई। ठीक है जी जी। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा आसिम, आसिम एक सर मिनट जरा, आपका जो माइक है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक जगह पे फिक्स रखें। मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, शायद वायर है जो ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सर पूछना ये था कि हमेशा 0-1 और पॉइंट से हम चेक करेंगे। जी पूछना ये था कि हमने हमेशा 0-1 पॉइंट से डिस्टेंस चेक करना है हर पॉइंट का। बेटा जो पॉइंट गिवन होगा उस पे उससे चेक करेंगे ना यार। ठीक सर, मतलब अगर 0-1 आपको गिवन है। अगर आपको 10 5 गिवन है तो इससे चेक करोगे ना डिस्टेंस, जी सर। जो पॉइंट जिससे कहा गया उसी से डिस्टेंस चेक करना ना बेटा। जी सर। हाँ चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6 सर समझ नहीं आया, वो समझा दें। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है बोला, कहता है कौन सा फंक्शन बाउंडेड है। यार साइन एक्स जो है ये -1 और 1 के दरमियान में होता है ना,
जी सर। cos x भी -1 और 1 के दरमियान में होता है ना। जी सर। तो अब दोनों का जो सम होगा, क्या ख्याल है, ये 2 यानी -2 और 2 के दरमियान में नहीं होगा? जी सर। तो बाउंडेड हो गया ना। जी सर। दूसरा फंक्शन sin 1/x है, ये तो रहना ही 1 और -1 के दरमियान में, हो गया बाउंडेड। जी सर। तीसरा फंक्शन x का स्क्वायर है ना शायद, हाँ, और ये बाउंडेड नहीं है। अगर आप इसको पूरे रियल लाइन आर पे देखो तो नहीं है बाउंडेड, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ उसने आपको इंटरवल भी मेंशन कर दिया है, 1 से लेकर 10 तक या जो भी है। तो जब इंटरवल जी मेंशन कर दिया तो हमने पूरी रियल लाइन पे नहीं देखना, पूरी रियल लाइन पे तब देखना है जब इंटरवल मेंशन नहीं है। इंटरवल मेंशन है तो फिर इस पे चेक करना है। जी सर, यही था। जी ठीक है ना। सर। हाँ, तो इस पर तो ये बाउंडेड ही होगा ना, क्योंकि आपने 1 से छोटी वाली पुट करनी कोई नहीं, 10 से बड़ी वाली पुट करनी कोई नहीं। ठीक है ना। तो जी सर। एक्स स्क्वायर आपका 1 और 100 के दरमियान में नहीं रहेगा क्या? बाउंडेड हो गया। जी सर। ठीक हो गया। एनी मोर क्वेश्चन? और सर लास्ट वो जो क्वेश्चन नंबर 13 है। आसिम फिर सोच लें, आपने कह दिया लास्ट, ये लास्ट ही है ना, क्योंकि आप लास्ट कहने के बाद फिर पूछ लेते हैं। नहीं सर। अच्छा, अब इसको क्या मसला है? सर ये जो के हमने निकाला है ना, इसकी कीमत ये वाली समझ नहीं आई। मतलब ये समझ आ गई कैसे आई है? मतलब हमने इसे कैसे कह दिया कि ये हमारे पास जो है लिमिट एग्जिस्ट ही करती। जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ पर आपके पास r कैसे निकलता है? यहाँ से निकलता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स भी जी जीरो को सर। अप्रोच करता है, वाई भी जीरो को अप्रोच करता है, तो डेफिनेटली r तो हो गया जीरो को अप्रोच करेंगे। जी सर। लेकिन थीटा के बारे में क्या ख्याल है? थीटा तो जीरो या जीरो से बड़ा और पाई से छोटा कोई भी एंगल हो सकता है ना, जी सर। बल्कि पाई से भी बड़ा एंगल हो सकता है ना। तो जी सर। क्या ख्याल है? तो कोई एक वैल्यू तो नहीं है जो इसमें पुट करके, डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इसका जवाब अलग अलग नहीं आएगा? ये जो निकला cos 2 जी थीटा, इसका आंसर लिमिट डिफरेंट आ रही है, ठीक। लिमिट, हाँ, इतनी आ रही। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? सर इसको हम ये इस तरह भी तो कर सकते थे कि पहले x को 0 कर दें तो वो वन -1 आ जाएगा, फिर y को 0 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। हाँ हाँ, कर सकते थे, कर सकते थे। असल में जो फंक्शंस इन सेवरल वेरिएबल होते हैं, इनकी लिमिट्स अगर तो आपने प्रूव करनी है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, फिर तो बड़ा ही मुश्किल काम। लेकिन अगर तो ये प्रूव करना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर तो यार किसी भी पाथ के लोग आप साबित कर रहे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या दो डिफरेंट पाथ्स के लोग साबित करने की लिमिट्स का आंसर अलग अलग आ रहा है। नहीं समझ आ रही? जी सर। तो वो आप अगर आपने प्रूव करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है ना। तो मैं अब सारी की सारी तो डील करने से रहा था, मेरे जहन में जो आया मैंने वैसे करवा दिया। ठीक है, आपका आइडिया भी सर अच्छा है। हाँ। अगर सर हम लिमिट चेक करनी हो, लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो फिर वो हम तरीका कर सकते हैं कि x पहले 0 कर दें फिर y। नहीं, फिर किसी एक तरीके से नहीं ना होगा। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर सारे ही जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं, तमाम के लोगों आपको साबित करना पड़ेगा कि एक ही आंसर आ रहा है। और ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ना। सर लेकिन ये वाला सर तरीका जो है ना, ये वाला जो तरीका है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला तरीका कुछ ऐसा है कि अगर ये चल गया ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब मैं परसेंटेज डिसाइड तो नहीं कर सकता, मेरा ये ख्याल है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले तरीके से अगर आप करें और लिमिट का आंसर आ जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस लिमिट का आंसर वही हो। जी सर, एक किस तरह का क्वेश्चन था उसमें, वो ये एक चीज होल्ड कर रही थी लेकिन दूसरी कर रही थी। मैंने कहा ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ, एक इसलिए और उसने। इसलिए कोशिश किया करें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला इसी से शुरुआत किया करें। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, चलो जी, और कुछ? शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माइंड तो नहीं किया आज आपने, मैंने आपको स्टूपिड कह दिया? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं आपने कहा कि नहीं। अच्छा, चलो, चलो ठीक है, ओके। ये डिपेंड करता है ना, ये किस मौके पे बात की जा रही है, ये क्या है। ठीक है। तो जब भी ये चीज आए ना आपको ऑर्डर पेयर छोटी ब्रैकेट्स वाला,
तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक जी है, सर। विद रेफरेंस टू द जो कंटेंट है ना, उसी में उसी से पता लगना है कि ये ऑर्डर पेयर है या ये इंटरवल है, ठीक है ना। तो ये बताएगा नहीं कि ये ऑर्डर पेयर है, ये इंटरवल है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता लगना लगेगा कि ये इंटरवल है या इस वक्त ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है जी। जी ओके हो सर। गया। चलें जी, कोई किसी और बच्चे को क्वेश्चन डिस्कस करना है तो वो कर सकता है, वरना फिर मीटिंग एंड करते हैं और खैराबाद कहते हैं एक दूसरे को, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद प्रोबेबली हमारी क्लास कोई नहीं है, वैसे भी मीटिंग का टाइम भी जो है ना वो ओवर होता जा रहा है जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। चलें ठीक है, जो इसका सोल्यूशन है मैं बता चुका हूँ कि मैं अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा चैनल है, जो भी होता तरीकाकार ये अपलोड हो जाए, राशि सब कर देंगे। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं की क्लास वो वहाँ से इसे देख भी सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।